इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। सबको जय मसीह की। मैं संजीव एक बार फिर प्रतिदिन के वचन के साथ में आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का जो वचन है उसका मुख्य टाइटल हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, अपने एग्ज़ाम की सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। थोड़ा सा इसमें यह है कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो। अब यहाँ पर एग्ज़ाम, कौन से एग्ज़ाम की बात हो रही है? धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु को जिसने हमारी सारी परीक्षा पत्र, कैसे हमारा टेस्ट पेपर आएगा, क्या हमारे एग्ज़ाम में आएगा, हमें किस प्रकार हल करना है, उसका क्या उत्तर होगा, ये सब कुछ हमें एग्जाम्पल सहित बता रखा है। अगर आप सवाल भी हल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी प्रभु ने उपाय दे रखा है कि केवल आप अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, सिर्फ आप ज्वाइन करो, एग्ज़ाम दो तो सही। सब कुछ करके स्थिर रहने वाला उसके पास वादा है कि आप फिर भी पास ही हो, पर यह है कि आप पीछे ना हटें। कैसे? जैसे कि हम दौड़ में दौड़ेंगे नहीं तो ना तो फर्स्ट आएंगे, ना सेकंड आएंगे, नाम पीछे रहेंगे। कम से कम हमारा नाम तो आए जो जीवन की पुस्तक में है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। और अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी 100% गारंटी है कि आप ही जीतेंगे और आपने ही उसको पास करना है। कैसे? यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जो द्वितीय आगमन है, प्रभु का जो प्रेम है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा है और इसलिए जो है वो हर पेपर जो है लीक आउट कर देते हैं। और आने वाली परीक्षाओं के जो भी पेपर आने वाले हैं वो सब कुछ जो परमेश्वर की ओर से आने वाला है, यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पहले ही बता देता है। तो इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में ये बात प्रभु यीशु मसीह को नहीं बताई गई। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम के कारण जो है इस बात को हम पे प्रकट कर दे। इसलिए उन्होंने सिर्फ चिन्ह दिए हैं, पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया, और ये टाइम जो है परमेश्वर पिता ने अपने अधीन में रखा है। तो भाई बहनों, मेरे मित्रों, उसने भी तो हम अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसे कि वो आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा ये बात, है ना? वो हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमें प्रश्न पत्र का उत्तर बता देते हैं। जब आपने पतरस को सुना होगा तो पतरस जो है 3 बार प्रभु यीशु का इनकार करने पर था, तो भी उसे पता ना होते हुए वो प्रभु के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारने लग रहा था। लेकिन प्रभु ने उसे बता दिया, देख तू 3 बार इनकार करेगा और तू इसलिए ऐसा कर, तू प्रार्थना कर। हालांकि उसने प्रार्थना नहीं करी तो भी प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। कई बार आप प्रार्थनाओं में चूक जाते हैं तो भी प्रभु हमारी मदद करके, हमारे लिए प्रार्थना करके हमारे रास्ता को निकालता है। फिर कई बार आपको स्वप्न आते हैं, दर्शन आते हैं, वचन भी आता है कि आप अलर्ट हो जाओ, आपके सम्मुख ये समस्या आने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको समस्या आपको निगल जाएगी, बस शर्त ये है कि आप उस समस्या के लेकर के प्रार्थना करें, और अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप उस समस्या से निकल जाएंगे और आप उस पर विश्वास के साथ भरोसा करके भी निकल सकते हैं। प्रभु ने स्वयं ही कहा है कि किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? बच जाते हैं इन परीक्षाओं से। हमारा प्रभु महान है, सब कुछ हमें बताने वाला प्रभु है। प्रभु ने स्वयं ही कहा है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। अब परीक्षा की बात आई तो बात इस प्रकार से है कि लोग तुम्हें पकड़वाने के लिए पंचायतों में सौंपेंगे, अधिकारियों, हाकिमों के सामने तुम गवाही के लिए खड़े होंगे। परंतु यहाँ पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई बहनों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि चिंता ना करना कि तुम्हें क्या जवाब देना है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का, पिता का आत्मा है। तो इसलिए इस बात से भी निराश होना नहीं है, चिंता नहीं करना।
कि कैसे उत्तर देंगे, क्या होगा। अब कोई हमारी पैरवी करेगा, कोर्ट कचहरी करेगा, चिंता नहीं करना, उसका जवाब भी पवित्र आत्मा तुम्हें दे देगा, उसी समय बता देगा। तो हमें इस बात से भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इसीलिए टेंशन फ्री हो जाइए और प्रभु पे पूर्ण रीति से भरोसा करिए। ठीक है। तो फिर अगर हमें खाने पीने की चिंता है तो प्रभु का वचन कहता है कि भोजन की चिंता ना करो, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना। वचन में लिखा है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि भोजन प्राण से बढ़कर है ना। भोजन क्या है? वस्त्र से बढ़कर है। भोजन वस्त्र से बढ़कर नहीं है, प्राण से बढ़कर नहीं है। और उसका वो प्रभु हमको क्या देते हैं? एग्जाम्पल भी देते हैं। देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हमारा प्रभु यीशु हमें एग्जाम्पल भी दे देता है। कई बार बच्चों के क्वेश्चन जब हल करते हैं तो वहां पर लिखा है कि कौन चिड़िया है, तो ऐसा लिखा रहता है। जब मैं अपने बच्चे के पेपर हल कर रहा था तो उसमें क्या है, एक चिड़िया बना रखी थी और एक जगह सांप बना रखा था। बस उसे टिक लगाना था कि उसने टिक लगाया किस पे? चिड़िया पे। हो गया। तो यही काम यहाँ करना है। एग्जाम देकर क्वेश्चन पेपर सहित हमें बता देता है प्रभु, बस आपको ऑप्शन पर टिक करना है। हालेलुया, कितना हल्का है ना। इसलिए चिंता नहीं करना। अब तुम्हारे अंदर चिंता आ गई, अकेले हो, तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। आप कहते हैं मैंने गुनाह किया है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं खुद की नजरों में गिर गई हूं, तो गवाही देता है। इसमें एक गवाही भी है। गवाही ये है, अंडरटेकर ने जिंदगी भर लड़ाई करी, गलत काम करा, लास्ट टाइम पर 10 साल पहले, उसके अभी से 10 साल पहले एक लड़की से उसकी शादी हुई। वो विश्वासी लड़की थी। उसने उसको शादी करके उसे बदला और उसे कहा चर्च चल। उसने कहा मैं बहुत गंदे रास्ते चला हूं। उसने बोला चलो तो सही, ऐसा नहीं चलेगा। और प्रभु को उसने अपना जीवन दिया। उसने कहा मुझे लोग स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वहां जाकर के लोगों ने उसे स्वीकार किया। तो तब प्रभु एग्जाम्पल भी दे रहा है हमें। क्या एग्जाम्पल दे रहा है? इसलिए आप अपनी नजरों में गिरे नहीं। ये नहीं कि आप बार बार पाप करने का लाइसेंस मिल गया, नहीं। प्रभु ने जब लकवे के रोगी को चंगाई दी तो 38 साल से पड़ा हुआ था, कहा दोबारा पाप मत करना। एक व्यभिचारिणी स्त्री पर जिससे पथराव हो रहा था उसको भी कहा दोबारा पाप मत करना। ये नहीं कि बार बार सुअर बन जाए हम, नहीं। प्रभु इस तरीके का भी हमको इशारा नहीं करता कि तू करते जा और मैं भरते जाऊंगा, नहीं। ये तो अनजाने में अगर कोई परीक्षा में पड़ गया तो उसके लिए भी है, ठीक है। और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है कि जो एहसान फरामोश हो, प्रभु के इतने बड़े प्रेम को और अनुग्रह को ठुकरा दे। मेरे हिसाब से वो इंसान ही नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे सुनने वाले तो जरूर उनके अंदर प्यार है, क्योंकि अपने प्रभु ने चुना है, तो जरूर उनका अंदर जो बोलने वाला सुनने वाला पवित्र आत्मा होगा। यहाँ पर वैद्य की जरूरत, पदार्थ का वैद्य की जरूरत बीमार को है। इसी प्रकार सिर्फ पापी व्यक्ति को ही परमेश्वर की जरूरत है। अब आप और हम ऐसे बड़े भाई के अंडर में सीख रहे हैं। कौन बड़े भाई? यीशु मसीह, जिसने क्या करा, खुद टॉप किया है, उस परीक्षा में टॉप किया है। वर्ल्ड का सबसे पहला टॉपर वही है। हमारे लिए ऐसे इजी फॉर्मूले बना दिए उसके बाद कि हमें क्या है, निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूले के साथ में हमारी चिंता मिटा दी है। इसलिए आप उस चिंता नाम की बिंदी को अपने सिर से चिपका रखी है, उसे हटा दें, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर कांटों का ताज लेकर के वो सारी चिंता अपने सिर पर ले लिया। आप क्या लेके घूम रहे हैं? क्या बोझ लेके घूम रहे हो? प्रभु ने कहा बोझ से थके बोझ से थके और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। बहुत सिंपल है प्रभु के साथ चलना, कठिन नहीं है। आप बोझ लेकर चल रहे हैं, इतना कठिन नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस कैसा भी होगा, अब आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, आईसीआईसी का है, यूपी बोर्ड का है, यूए बोर्ड का है, दिल्ली बोर्ड का, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी का है, चाहे कितना भी हायर
IAS PCS का टेस्ट है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे आपका पेपर कितना भी हार्ड है, कितना भी मुश्किल है, कितना भी कठिन है आपके लिए, वो एग्जाम पास कराने की जिम्मेदारी यीशु और पवित्र आत्मा की है। ये खुशखबरी आपको जैकपॉट नहीं लग रही? सच में यही है। और यह मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, प्रूफ के साथ कह रहा हूं और प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। और ये प्रूफ केवल बाइबल पढ़ने वाले को ही मिलता है। ऐसे खुद यीशु ने कहा है, जिसने हार्डेस्ट टेस्ट पास किया है, सबसे कठिन से कठिन से कठिन से सबसे हाईएस्ट टेस्ट उसने पास किया। और बाकी आपके और हमारे टेस्ट और पढ़ाई उसके टेस्ट से नीचे ही है, क्योंकि उसने उस परीक्षा में टॉप करके 100 में से 101 नंबर ला दिया और परीक्षा का पैमाना ही पूरा कर दिया। जो व्यवस्था थी उसको पूरा कर दिया। और अब क्या है, सरकार ने वो जो परीक्षा है यीशु ने दी है, उस प्रकार की जो कठिन परीक्षाएं हैं बंद कर दी है। और अब आपके और हमारे लिए कम कठिन परीक्षाएं रखी हैं, जो हम आसानी से कर सकते हैं। और अब सिर्फ हमें पूरा भरोसा यीशु पर और उसके वायदे पर करना है। और यह काम को भी आपको नहीं करना है, ठीक है? यह भी पवित्र आत्मा आपको करने की सामर्थ्य देगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को अपना प्रभु स्वीकार ही नहीं कर सकता। यदि आपने बोला है, अंगीकार किया है, बिना पवित्र आत्मा के नहीं किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा व्याप्त है, उड़ेला जा चुका है, प्रत्येक आदमी को वचन मिल रहा है। इसलिए वो ही हमको क्या कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, हमको सहमति दे रहा है कि हम यीशु को अंगीकार करें। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को अंगीकार नहीं कर सकता। तो ये हल्का सा काम भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब चला जाएगा दूसरे आगमन में, तो फिर कोई भी यीशु को स्वीकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के यीशु को स्वीकार करना इम्पॉसिबल है। तो अब हमको कितनी बड़ा आराम है, प्रभु में कितना बड़ा आराम है, क्योंकि वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती प्रार्थना से बढ़कर कर सकता है। अब आप बताओ, आपने जो प्रार्थनाएं करी, कई बार वो कम पड़ जाती है, आपकी विनतियां कम पड़ जाती हैं। अब उससे भी बढ़कर करने वाला सामर्थी प्रभु हमारा टेस्ट पेपर को हल करने के लिए हमारे साथ बैठा हुआ है। ये समझ लो आप। इसलिए चिंता नहीं करो, उतर जाओगे इस टेस्ट में। आपका टेस्ट पास करने तक की फाइनल में आपको परमेश्वर अब स्वयं अपने पास निकट आने की यीशु मसीह के द्वारा अनुमति दे रहा है। बस आपको क्या करना है, फोकस एंड बिलीव। ये एक नाटक में बोला जाता है। फोकस मतलब आपको ध्यान देना है, बिलीव मतलब आपको विश्वास करना है। फोकस किस पे करना है? फोकस बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आपको उस एग्जाम में फोकस वचन पे करना है, प्रतिदिन वचन पढ़ना है और यीशु के लहू की सामर्थ्य पे भी विश्वास करना है कि वो हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। कितना भी गया गुजरा होगा उसको पास कर सकता है। बार बार हम पाप में ना गिरें, बस बार बार ना करें, क्योंकि प्रभु भी मौका देता है। ठीक है, तो अब हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इतना बड़ा प्रकाश मिला, क्योंकि लिखा है, पौलुस की पत्रियों में लिखा है, पहला पत्रस और 5:10 मैं पढ़ के सुना दूंगा। आप सोच रहे होंगे मैं तो ऐसे ही उड़ा रहा हूँ और पता नहीं आप लोग को फुला रहा हूँ, और हम तो इतनी परेशानी में पड़े, हम इतनी चिंता में पड़े और मुश्किल होगी, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत परीक्षा होने वाली है, आपाधापी में पड़े हुए, ओफो सांस फूल रहा है। नहीं 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 भाइयों, मेरे मित्रों, सांस फुलाने की जरूरत नहीं है, बस शर्त है ध्यान देने की जरूरत और विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि इसका वचन आपको मिल जाएगा। ये चाबी है। पहला पत्रस 5:10 पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। कहने का आशय यहाँ पर ये कह रहा है
कि जिसने तुम्हें बुला दिया ना, आ जाओ भैया मेरे साथ, आ जाओ परीक्षा में बैठ जाओ, पास होकर के चलो आनंद जीवन पाओ, नई क्लास में चले जाओ, ठीक है, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे, उसकी बात कह रहा हूं। वो कह रहा है कि कहता है महिमा में बुलाया है थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, ज्यादा देर नहीं है, थोड़ी देर। अरे भैया 3 घंटा एग्जाम देना ही पड़ता है ना, तब से पहले कुर्सी खाली करके थोड़ी आओगे। वो भी बोलेगा भाई 2.5 घंटे तो होने दे कम से कम, तब जाने दूंगा बाहर। अब जब परीक्षा शुरू हो ही गई है तो अगर 3 घंटे बैठना पड़ गया, क्या दिक्कत पड़ रही? बैठ करके वहां पर टेबल में बैठ कर काम ही तो करना है, पढ़ना देखो, उसको हल करो, देखो सारा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके मिलेगा, और तो और नहीं होगा तो चित्र मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं से आपके लिए व्यवस्था है। एलिया अकेला टेस्ट पेपर में बैठा किद्रोन नाले के किनारे, वहां पर भी उसके लिए कौवा आ गया, उसका सवाल का जवाब था कौवा। हालेलुया, आपके हमारे जवाब बहुत अच्छे अच्छे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लिखा है थोड़ी देर तक तुम्हें दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध भी करेगा, स्थिर भी करेगा और बलवंत भी करेगा। हालेलुया, तो ये जिम्मेदारी भी स्वयं प्रभु ने ले ली है। तो अब आओ उसकी निंदा को, आओ उसकी निंदा को और उसके घाव को अपने ऊपर लें, और उस बोझ के साथ और लोगों को ले प्रार्थना करें, और लोगों के साथ में, और खुद भी उस रेस में दौड़े जिसमें हमें मुकुट मिलना है। अरे पास होने के लिए मत दौड़ो, पास तो होना ही है। और वो कह रहा है कि भाई इस बात से चिंता परेशान ना हो कि तुमने दुष्ट आत्माएं निकाल दी, बीमारियों को चंगा कर दिया, पर इस बात से खुश हो जाओ तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आनंदित रहो, प्रभु के कार्य में बढ़ते जाओ, प्रयत्न करने में आलसी ना बनो, और सब बातों को परखो, जो भली है उसे पकड़े रहो, सबके साथ मेल मिलाप से रहो, भलाई के लिए तत्पर रहो और बुराई के लिए भोले बनो। सब कुछ जय मसीह की। मैं संजीव फिर से प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए बिना चिंता के बहुत बड़ा विश्राम के साथ स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की।